नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम क्लास 12 आर्ट्स के सभी विषयों का जो आसान भाषा में बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार समझाते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। यहाँ से 30 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह जो क्वेश्चन है 2018 से 2024 तक में जितने भी बार पूछे गए हैं वही सभी प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण का प्रमुख प्राकृतिक कारण कौन सा है? जनसंख्या वितरण का जो प्रमुख प्राकृतिक कारक है वो कौन सा है? तो ये जलवायु है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र घनी आबादी वाला है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो वो घनी आबादी वाला है? तो गंगा का जो मैदान है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कौन सा है? घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सहारा के मरुस्थल किस प्रकार का क्षेत्र है? सहारा का जो मरुस्थल है क्षेत्र है वो किस प्रकार का स्थल है? तो ये विरल आबादी वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे कि बहुत ही कम जनसंख्या रहता है। क्या रहता है? कम जनसंख्या रहता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो उसके प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ग की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आगे क्या आ गया है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही चांस है कि 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। देखते हैं क्या मतलब कम, मतलब विरल होता है, मतलब कि बहुत ही कम होता है। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मानव निर्मित कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला मानव निर्मित कारक वो कौन सा है? वो है उद्योग। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अटलांटिक का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? अटलांटिक का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग कितना है? तो 0 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है जनसंख्या वितरण में असमानता का क्या कारण है? जनसंख्या वितरण में जो असमानता का क्या कारण है? तो प्राकृतिक विविधता। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से 4 विकल्प देश में कौन सा विकल्प है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो फिल्में जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस महाद्वीप का है जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जनसंख्या घनत्व का मापन का सामान्य तरीका है। जनसंख्या को जो मापने का समान तरीका क्या है? तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत देश की जो जनसंख्या है वह सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जनसंख्या घनत्व को बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या घनत्व का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि योग्य भूमि के कारण जनसंख्या घनत्व का बढ़ने का कारण है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है जलवायु और मिट्टी दोनों में के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्र कौन सा है? जलवायु और मिट्टी दोनों के कारण से घनी आबादी वाले जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है? तो गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव संसाधन योजना में जनसंख्या वितरण का क्या महत्व है? मानव संसाधन योजना में जनसंख्या वितरण का क्या महत्व है? तो ये योजना बनाना आसान होता है। ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कौन सा महाद्वीप विरल जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा महाद्वीप है जो विरल जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है वो विरल जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है? कौन सा आर्थिक कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करती है? तो रोजगार जो एक आर्थिक कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को, जहाँ पे लोगों को अच्छे रोजगार मिलेंगे वहीं तो लोग रहना पसंद करेंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कौन सा क्षेत्र अल्पसंख्या वाला है? कौन सा क्षेत्र जो अल्पसंख्यक वाला है? तो साइबेरिया जो अल्पसंख्यक वाला। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर। आगे क्या आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनसंख्या वितरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या वितरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योजना निर्माण करना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है मानव जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस कारण प्रभावित होता है? मानव जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस कारण प्रभावित होता है? तो भौगोलिक स्थिति के कारण। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्या है? आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कौन सा कथन सही है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कथन सही है। जनसंख्या वितरण सभी जगह असमान है, ये तो गलत है। जनसंख्या घनत्व केवल जलवायु पर निर्भर, ये भी गलत है। जनसंख्या वितरण असमान है, ये सही है। जनसंख्या वितरण केवल, ये भी गलत है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है एशिया की जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? एशिया में जनसंख्या अधिक पाया जाता है उसका क्या कारण है? तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि और जलवायु अच्छी है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कौन सा क्षेत्र तकनीकी विकास के कारण जनसंख्या को आकर्षित करता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि तकनीकी विकास के कारण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो टोक्यो। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस महाद्वीप की अधिकांश भूमि विरल जनसंख्या वाली है? किस महाद्वीप की जो कि अधिकांश जो भूमि है वो विरल है, यानी कम जनसंख्या पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है जनसंख्या वितरण किससे प्रभावित होती है? जनसंख्या वितरण जो है किससे प्रभावित होती है? तो जनसंख्या वितरण जो है वो उद्योग से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? तो चलिए तो क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संसाधनों पर दबाव। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27 गंगा का मैदान एक उदाहरण है। तो गंगा का मैदान जो उदाहरण है वहाँ पे घना आबादी पाया जाता है। क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आबादी है, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ भूमि के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक कारक है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक कारक है? तो जलवायु जो एक प्राकृतिक कारक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व वो जो कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं भारत में। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2026 में भी पूछा जाए। आगे क्या है? आगे है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की कुल कितनी श्रेणी मानी जाती है? तो इसका कुल तो है 4 श्रेणी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगला चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट पे लाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।